तो हाँ जी, आपका नाम जया चौधरी है और आपने ये डिटेल मुझे भेजी है। इसके हिसाब से आपकी कुंडली बनी है धनु लगन की। राशि आपकी मीन है और ये कुंडली आपकी यहाँ पे मैंने बना रखी है। आपने एक तो सवाल लिख के भेजा है कि आप प्राइवेट टीचर हैं और वहाँ पे आपकी सैलरी नहीं बढ़ रही और भी आपको लाइफ में दिक्कतें परेशानियाँ आ रही हैं। सरकारी नौकरी की भी अपनी तैयारी एक दो एग्ज़ाम दिया है, क्लियर नहीं हो रहा, आपने इसे लिख रखा है। तो आपके इस वाले मेन कि वही आपकी जो कर्जा है, कर्जा भी आपका बढ़ रहा है, पैसा सेव नहीं हो रहा आपका। तो ये जो दिक्कतें आ रही हैं क्यों आ रही हैं, इनको कैसे सही किया जाए, तो पूरा आपको मैं विस्तार में समझाऊंगा। सबसे पहले तो आप ये समझो कि ये जो कुंडली है इसमें होते हैं 12 घर। 12 घर पहले समझ लो, वो मैं लिख देता हूँ। ये है आपकी कुंडली में पहला घर है, ये है दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा, पाँचवा, ये है छठा घर, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और ये 12वां घर। अब ये जो 12 घर हैं, इन घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि पहले घर से हम पता करेंगे आपका जो शरीर है वो कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव कैसा होगा, आपका रंग रूप कैसा। दूसरा घर आपके धन का है, खासकर धन जोड़ने का। तीसरा घर छोटे भाई बहन। चौथा घर आपकी माता, मकान, वाहन। पाँचवा घर बच्चों का है। छठा घर शत्रु, रोग, कर्जा। सातवां घर आपके पति का है। आठवें घर से उम्र देखेंगे। नौवें घर से आपका भाग्य देखा जाएगा। 10वां घर काम काज का है। 11वां घर आमदनी, लाभ, इच्छा पूर्ति और 12वें घर से आपके खर्चे देखे जाएंगे। तो आपने यहाँ पे मेरी दो बातें नोट करनी है। पहली बात, जो मैंने 12 घर लिखे हैं इनको याद कर लो, और दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। अब आप ये देखो कि अपनी कुंडली में क्या देखना है, वो घर देख लो। मान लो आपने अपना भाग्य देखना है कि आपका भाग्य कैसा है, तो भाग्य देखने के लिए 9वां घर देखा जाता है। तो भाग्य के लिए आपका 9वां घर देखेंगे और 9वें घर में एक नंबर लिखा है 5। 5 है सिंह राशि, इसका जो मालक है वो है सूर्य। तो आपका भाग्य देखना है, हमें सूर्य को देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपकी उम्र देखनी है, 8वें घर से उम्र देखी जाती है और 8वें घर में नंबर 4 लिखा है, ये है कर्क राशि, मालक बना चंद्रमा। तो उम्र देखनी है, हमें चंद्रमा को देखना पड़ेगा। तो आपको मेरा कहने का मतलब समझ आ चुका है कि जो भी कुछ देखना है वो घर देखना है और घर का मालक देखा जाता है। अब देखो जी, एक और बात नोट करो। ये जो 9 ग्रह होते हैं, सवाल ये है कि ये अच्छे बुरे फल क्यों देते हैं। ये 9 ग्रहों का कुंडली में अपना घर होता है। अगर अपने घर में बैठे हैं बहुत अच्छे फल देते हैं। इसके अलावा अगर अपने दोस्त के घर में जाके बैठे हों वहाँ पे भी अच्छे फल देते हैं। अगर उच्च के बैठे हैं वहाँ पे भी अच्छे फल देंगे। लेकिन अगर ये ग्रह नीच के बैठे हैं, अच्छे फल नहीं देते। अब आपके 2 ग्रह नीच के बैठे हैं, तो गुरु नीच का बैठा है दूसरे घर में और यहाँ पे बुध नीच का बैठा है चौथे घर में। और ये ग्रह अगर अपने दुश्मन के घर में जाके बैठे हैं वहाँ पे भी दिक्कतें पैदा करते हैं। आपके जैसे राहु दुश्मन के घर में बैठा है, शनि वो दुश्मन के ग्रह है, मंगल दुश्मन ग्रह है, कुछ मतलब आपके ग्रह खराब भी हैं, अच्छे ग्रह भी हैं। तो रल मिले आपके ग्रह हैं, कुछ ग्रह खराब है, कुछ ग्रह अच्छे हैं। अब ये जो 9 ग्रह हैं, इन ग्रहों का असर जो है आपके जीवन के ऊपर हमेशा रहेगा। जो ग्रह अच्छा है वो अच्छे फल देगा, जो ग्रह खराब है आपको हमेशा खराब फल देगा। लेकिन ये अपना असर आपको ज़्यादा कब देंगे, जब इनकी दशा आपके ऊपर आएगी। तो अभी आपके ऊपर जो दशा चली हुई है, दशा जो है 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है महादशा, एक होती है अंतरदशा। जो महादशा है काफ़ी बड़ी होती है और ये आपके ऊपर चली हुई है शुक्र ग्रह की। कब चली है? 2006 में आपके ऊपर चली थी, ख़त्म होगी जाके 2026 में। 10वां महीना 26 अगले साल में ख़त्म होगी। पिछले देखो कितने साल हो चुके हैं, 19 साल हो चुके हैं। 18-19 साल से शुक्र की दशा चली हुई है। तो इसका मतलब है कि इन 9 ग्रहों में से आपके ऊपर जो सबसे बड़ा अभी असर है जिस ग्रह का, वो है ये शुक्र ग्रह। और दूसरा असर आपके ऊपर है बुध ग्रह का, जिसकी चल रही है अंतरदशा। ये 10वां महीना 22 से चली है। पिछले ये भी देखो जी 22, 23, 24 पिछले 2.5 साल हो ही चुके हैं चली को। और अभी 8वां महीना 25 में अभी ख़त्म हो जाएगी। तो हमने अभी क्या देखा कि आपके ऊपर इन ग्रहों में से सबसे बड़ा असर शुक्र का है और दूसरा असर है बुध ग्रह का। शुक्र का असर वैसे ज़्यादा है, बुध का कम है। और एक आपके ऊपर तीसरा भी असर है, वो है शनि की साढ़ेसती का। आपके ऊपर पिछले 2.5 साल, पूरे 2.5 साल हो चुके हैं शनि की साढ़ेसती चली को, और ये अभी भी 5 साल की पड़ी है। पहले मैं साढ़ेसती की बात करता हूँ। साढ़ेसती क्या होती है? देखो जी, साढ़ेसती को समझना काफ़ी मुश्किल है। कईयों की अच्छी जाती है, कईयों की बुरी जाती है। इसमें हमारे जो कर्म होते हैं वो कर्मों का हमें फल मिलता है। जो बंदा अपनी लाइफ में अच्छे कर्म कर रहा है उसकी साढ़ेसती में उसके साथ अच्छा होता है, अगर बुरे कर्म करता है बुरा होता है।
बाकी अगर आपने देखना प्रैक्टिकल कर लेना पिछले, क्योंकि 2.5 साल हो चुके हैं। अगर तो आपको लग रहा है कि भाई पिछले 2.5 साल से दिक्कतें ज़्यादा लाइफ में आ रही हैं मेरी में, आप देखो, फिर तो मुझे लग रहा है कि आपकी 7.5 आपको दिक्कतें दे रही है। अगर लग रहा है कि नहीं भाई पिछले 2.5 साल से काफ़ी चीज़ें अच्छी भी हुई हैं, हो सकता है अच्छे फल दे रही, बाकी ये 7.5 क्योंकि शनि की होती है, तो आप शनि के, क्योंकि अभी मैंने बोला 7.5 अभी 5 साल की पड़ी है, तो शनि के उपाय जरूर करो। जिसमें से पहला जो उपाय आपने करना है वो है आप शनि चालीसा का पाठ रोजाना पढ़ा करो रात के समय, या इस पाठ को पढ़ना है या इसको सुना करो रोजाना। अगर पढ़ना आता है पढ़ो या सुना करो रात के समय। दूसरा उपाय है आपने शनि मंदिर जाना है, और आपने शायद ये लिख रखा था कि आप शनि मंदिर जाती हैं माथा टेकने, चलो ये अच्छी बात है। तो ये 2 उपाय फिलहाल आप शनि के कर लो, पाठ पढ़ना है या सुनना है रात को, और मंदिर जाओ। और एक तीसरा भी एक उपाय है वो है शनि का दान किया करो, और ये दान आपने शनिवार को करना है, या अगर आप आगे पीछे भी आप कर सकते हैं, लेकिन शनिवार को जरूर किया करो। जैसे कि सरसों का तेल हो गया, काले उड़द की दाल का दान हो गया, ऐसे शनि के जो भी दान है वो आपने करने हैं। और वो दान क्या होते हैं आपको मैं वीडियो अलग से भेज दूंगा, उसको देख लेना। तो अभी हमने खाली 7.5 की बात की, अभी बात करेंगे जिसकी बड़ी दशा शुक्र की। लेकिन उससे पहले आपकी मैं बुध की बात करूंगा कि जो बुध की अंतर चली हुई है, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि आपके 2 ग्रह नीच के हैं, जिसमें से एक तो बुध ग्रह आपका नीच का है और गुरु ग्रह नीच का है। और आपको क्या बोला था, नीच के ग्रहों को अच्छा नहीं माना गया। अब बुध की बात करें तो बुध आपका, और दोनों देखो बुध शुक्र जो जिन दोनों की जो दशा है ये एक साथ ही बैठे हैं। यहाँ पे देखो बुध भी शुक्र भी एक साथ ही बैठे हैं, किस घर में, चौथे घर में। पहले समझो ये चौथा घर किसका, जहाँ ये दोनों ग्रह बैठे हैं। चौथा घर देखो जी आपकी माता का घर है, जो माता आपकी है वो कैसी होगी, आपके पास मकान कैसा होगा, वाहन कैसा होगा, ज़मीन जायदाद नौकर चाकर ये कैसे होंगे, ये चौथा घर देखा जाएगा। और फार्मूला है घर का मालिक देखना है, आपको नोट कर लो, घर का मालिक देखा जाता है। मतलब चौथे घर की चीज़ें, चौथा घर माता मकान वाहन, चौथे घर में नंबर लिखा है 12, 12 है मीन राशि, मालिक इसका गुरु देखा जाएगा कि गुरु अच्छा है या बुरा है। और गुरु भी आपका खराब है क्योंकि नीचे का बैठा, गुरु भी आपके चौथे घर को खराब करेगा, मतलब आपको गुरु की वजह से माता मकान वाहन को लेकर दिक्कतें आएंगी। अब चौथे घर में बैठे बुध की पहले बात करेंगे। तो बुध चौथे घर में यहाँ पे जो 12 है मीन राशि में नीच का बैठा है भाई, बुरी बात है क्योंकि नीच का ग्रह अच्छा नहीं होता। तो बुध देखो जी सवाल किया अच्छा है बुरा, मैं आपका बुध को खराब मानूंगा क्योंकि वो नीच का बैठा है, नीच का बैठा है, इसकी वजह से मुझे अच्छा नहीं लगा। अब बुध क्या खराब फल देगा, एक तो चौथे घर में जहाँ नीच का बैठा है चौथे घर को खराब करेगा। चौथा घर है माता मकान वाहन, तो बुध की वजह से आपको माता को लेकर दिक्कतें आएंगी, मकान को लेकर दिक्कतें, वाहन ज़मीन जायदाद नौकर चाकर इन संबंधी दिक्कतें परेशानियाँ, या इनके सुख में कमी होना, या इन संबंधी कोई चिंता होना माता मकान वाहन को लेके। और ये आपको ये जब से दशा चली होगी ये दिक्कतें आपको आ भी रही होंगी 2-2.5 साल से। आप चाहे नोट कर लेना कि पिछले 2-2.5 साल से आपको माता मकान वाहन को लेकर दिक्कतें आ रही होंगी। इसके अलावा बुध जिन घरों का मालिक है उन घरों को लेकर दिक्कतें ज़्यादा आएंगी। अब किन घरों का मालिक है, एक तो बुध का घर है ये 7वां घर, 7वां घर है आपके पति का घर, कि भाई पति कैसा होगा, पति का घर है 7वां। और फार्मूला है घर का मालिक देखो, तो 7वें घर में लिखा है 3, 3 है मिथुन राशि, मालिक है बुध, तो 7वें घर का मालिक बुध और वो बेचारा नीच का बैठा है। तो पति के घर का मालिक भाई बुध नीच का बैठा है, बुध आपके पति को भी लिख के दिक्कतें देगा। अब वो पति वाली दिक्कतें क्या हैं मुझे कन्फर्म नहीं, कोई ना कोई दिक्कतें तो आएंगी, जहाँ तो पति से लड़ाई झगड़े होना, वैसे लड़ाई झगड़े तो ज़रूर होंगे 2-2.5 साल। अगर आपका विवाह हो चुका है तो पति से बनेंगे नहीं, लड़ाई झगड़े होते रहेंगे, या विवाह में देरी होती है, अगर विवाह हो भी जाए पति पत्नी में बनती नहीं है, लड़ाई झगड़े होना, या पति का बीमार होना, या पति के काम काज में दिक्कत आना। तो ये बुध जो है आपके पति संबंधी भी दिक्कत देगा। और 7वां अगर पति का तो है, 7वां अगर दिल्ली की इनकम का भी होता है, आपकी दिल्ली की इनकम को लेकर दिक्कत आएगी, सार्वजनिक के कामों में नुकसान होगा। और बुध इस कुंडली में इस घर का भी मालिक है 10वें घर का। और 10वां घर देखो जी सबसे मेन घर है जो आपका सवाल भी है, सवाल क्या है काम काज को लेके। तो 10वां घर काम काज का है कुंडली में, जो आप नौकरी कारोबार करेंगी 10वां घर देखा जाएगा। और 10वें घर का देखना है मालिक, 10वें घर में लिखा है 6 कन्या राशि मालिक बुध, तो 10वें घर का मालिक बुध और वो है नीच का बैठा है। मतलब बुध आपके 10वां घर काम काज का मालिक ही नीच का बैठा है, ऊपर से उसकी चल रही है दशा, क्या होगा आपके काम काज में हज़ारों दिक्कतें पैदा कर देगा। और आप नोट कर लेना पिछले जब से बुध की दशा चली है आपके काम काज में दिक्कतें आ रही होंगी। 10वां घर पिता का भी होता है, पिता संबंधी दिक्कतें आना, सरकार का है सरकारी कामों में दिक्कतें आना, सरकारी नौकरी के योग में कमी होना, 10वां घर मान प्रतिष्ठा में कमी होना। मतलब बुध की जो दशा चल रही है ये मुझे आपका अच्छा नहीं लगा। और मैं फिर बार बार आपको जो रिपीट कर रहा हूँ कि आप चाहे नोट कर लेना कि जब से ये दशा चली है बुध की आपके काम काज में दिक्कतें आ रही होंगी, पिता संबंधी दिक्कतें, सरकारी कामों में दिक्कतें, मान हानि होना, पति संबंधी दिक्कतें, आपकी माता मकान वाहन को लेकर दिक्कतें।
लेकिन यहाँ पे कि चलो अच्छी बात है कि बुध बैठा है नीच का, मतलब बुध क्यों खराब है, क्योंकि नीच का बैठा है, लेकिन इसी के साथ शुक्र जो है यहाँ पे उच्च का बैठा है। तो यहाँ पे एक योग बना जिसे कहते हैं नीच भंग राजयोग। मतलब बुध के जो बुरे फल अभी आपको मैं बता रहा हूँ, वो बुरे फल हो सकता है आपको ज़्यादा ना मिले, जहाँ मिल भी जाएँ थोड़े से मिले, लेकिन मिलेंगे जरूर, मतलब मिल भी जाएंगे। वैसे मुझे लग रहा है कम मिलेंगे, जो बुरे फल हैं वो काफ़ी कम हो जाएंगे, क्योंकि साथ में शुक्र उच्च का बैठा है। फिर भी एक प्रैक्टिकल भी है, अगर आपको लग रहा है कि हाँ भाई पति संबंधी दिक्कतें आ रही हैं लाइफ में बहुत सारी, तो ये बुरे फल दे रहा है। वैसे आपने लिख ही रखा है कि काम काज में दिक्कतें आ रही है, प्रमोशन नहीं हो रहा, तो मतलब मुझे लग रहा है कि ये नीच भंग राजू यहाँ पे लागू ज़्यादा नहीं हो रहा, तो ये दिक्कतें आपको दे रहा है। तो बुध के उपाय जरूर करो। अगर आप बुध के उपाय करती हैं, काम काज अच्छा हो जाएगा आपका, नौकरी कारोबार का सुख अच्छा मिलेगा, पिता का सुख अच्छा, सरकार का सुख अच्छा, मान प्रतिष्ठा अच्छी, पति का सुख अच्छा, डेली की इनकम अच्छी होगी, माता मकान वाहन का सुख अच्छा, और भी अच्छे फायदे। अब बुध के जो उपाय हैं आपने क्या क्या करने हैं। पहला जो उपाय है, आप बुध के जो मंत्र हैं वो एक बार पूरे करो। मंत्र इसके हैं 9,000। ये 9,000 चाहे 9,000 कर लो, या इसकी आपकी मर्ज़ी, आप इसको चाहे 2 गुना ज़्यादा या 4 गुना ज़्यादा कर सकती हैं, लेकिन 9,000 एक बार कर ही लेना। वैसे ज़्यादा चलो रहने दो, 9,000 कर लो एक बार फिलहाल तो। और ये शुरू करने आपने संकल्प लेके बुधवार के दिन, अभी जो बुधवार आएगा संकल्प लेना सुबह का टाइम कि हे बुध देवता जी, मेरा नाम जया है, मेरी जात ये है, गोत ये है, आपकी चल रही है मेरे ऊपर दशा और आप मेरी कुंडली में नीच के बैठे हैं। मैं चाहती हूँ आपका बुरा फल मुझे ना मिले, मेरा काम काज अच्छा हो जाए, नौकरी में तरक्की हो, प्रमोशन हो, और भी आपके जो अच्छे फल हैं वो मुझे मिले, बुरे फल प्लीज़ ना दो। इसलिए आपके जो मंत्र है वो मैं पूरे करने जा रही हूँ। तो ये मंत्र आप शुरू करना बुधवार को, और इनको पूरे करने में आपके लग जाए चाहे 11 दिन, चाहे 21 दिन, चाहे 40 दिन। इन दिनों में मंत्र पूरे करके इनको फिर छोड़ देना है। मंत्र है ओम बुम बुद्धाय नमः, ओम बुम बुद्धाय नमः। दूसरा जो उपाय है बुध का आपने जो करना है वो है बुध कवच का पाठ पढ़ा करो। पाठ है ये, या इसको पढ़ना है या सुनना है। तीसरा है बुध स्रोत का पाठ पढ़ा करो। 2 पाठ देखो जी मैंने लिखे हैं, 2-2 मिनट के पाठ है, और जानना इनको पढ़ना है। कब पढ़ना है? सुबह भी पढ़ना है और शाम को भी पढ़ना है, दोनों टाइम ये पाठ पढ़ने हैं या सुनने हैं। कब तक? जब तक ये बुध की दशा 8वां महीना 25 तक, तब तक ये दोनों पाठ सुबह शाम पढ़ा करो या उनको सुना करो। चौथा पाया है बुध का जो दान है वो किया करो। दान इसकी पावर 13 को 0 कर देगा, शांत कर देगा उसको, मतलब। और ये दान भी आपने जरूर करना है, हरे रंग का दान है। और ये दान आप चाहे तो रोजाना कर दो या हफ्ते में 3-4 दिन दान कर दिया करो, और ख़ासकर बुधवार को दान जरूर करना है आपने। और क्या बोला है? हरे रंग का कुछ भी दान ले लो, और दान करते समय बुध का मंत्र मन में बोल के कि हे बुध देवता जी, आपका दान वो मैं कर रही हूँ। चौथा जो उपाय है, आप बुध के जो देवता हैं गणेश जी हैं, आप गणेश जी की भी पूजा उपासना अगर करती हैं उससे भी बहुत अच्छा होगा। तो गणेश जी के लिए आप गणेश जी का जो मंत्र है ओम गण गणपते नमः, वो आप कर सकती हैं 1-2 माला सुबह शाम। एक और उपाय है अगर आप कर सकती हैं, वो है आप हो सके तो बुध देवता का, ये जो बुध है एक देवता, इसका दिन है बुधवार, तो आप बुधवार को बुध देवता का व्रत रख लो, कथा कर लो, आरती कर लो। व्रत में आपने दिन में कुछ नहीं खाना, रात को ही भोजन करना होता है। रात के भोजन में नमक का सेवन नहीं करना, खटाई नहीं खानी। वैसे दिन में आप फल फ्रूट खा सकती हैं, पानी पी सकती हैं, व्रत कथा जो वो सुन लेना, आरती कर लेना। लेकिन अगर आपको लगता है कि भाई व्रत रखना मेरे बस का काम नहीं है, या मैंने कभी नहीं रखा, वो आप चाहे रहने देना, कोई बात नहीं। तो ये दूसरे उपाय जरूर करो, मतलब मंत्र एक बार पूरे करके छोड़ दो। और कवच स्रोत के पाठ रोजाना पढ़ो, ये इनको सुना करो। दोनों टाइम मैंने बोला है, या दोनों टाइम में एक टाइम जरूर पढ़ना है या सुनना है। दान भी जरूर करना है, कंपलसरी है दान भी। और गणेश जी का भी मंत्र जो है बोला है वो कर लो, या गणेश जी के मंत्र जा सकती हैं आप। व्रत आपकी मर्जी है। हरे कपड़े बिल्कुल बंद कर दो या कम यूज़ किया करो। बुधवार को हरे कपड़े मत पहना करो। हरे रंग का दान करती रहो, करो, मतलब जब भी कभी दान करना हरे रंग का दान करो। वैसे और भी दान करने अपने, राहु का भी आपको मैं दान बोलूँगा करने के लिए, गुरु का, शनि का। तो अभी हमने देखो जी क्या देखा कि आपके ऊपर एक तो चल रही 67, उसको भी मैंने बोला वो भी कईयों की अच्छी जाती, कईयों की बुरी जाती, वो कर्मों के सफल मिलते। बाकी जो बुध आपका मैंने बोला है वो नीच का है, थोड़ा बहुत नीच पंग आज हो सकता बना हो, जिसकी वजह से इसके बुरे फल आपको मिलें, कम मात्रा में मिलें। अब इसी घर में शुक्र बैठा है, सवाल की शुक्र कैसा है, जिसकी दशा भी पिछले कई साल हो चुके हैं। यहीं पे देखो शुक्र बैठा है, बस शुक्र जो है ये चौथे घर में बैठा है, और यहाँ पे जो 12 है मीन राशि में शुक्र उच्च का बैठा है। मतलब शुक्र तो आपका फिर भी अच्छा है क्योंकि उच्च का बैठा है। जो शुक्र आपका ये फिर भी अच्छा है, उच्च का बैठा है। और कहाँ बैठा है? चौथे घर में। बुध चौथे घर की कर रहा था हानि, कि आपकी माता मकान वाहनों को लेकर दिक्कतें आएंगी, लेकिन चौथे घर में जो शुक्र है वो उच्च का है, तो शुक्र चौथे घर का अच्छा कर देगा। मतलब शुक्र की वजह से आपको माता मकान वन का सुख अच्छा है भाई।
और शुक्र इन कुंडली में जिस घर को जिन घरों का मालक है, शुक्र का इस कुंडली में ये 11वां घर है, क्योंकि 11वें घर में 7 लिखा है मालक शुक्र। 11वां घर आमदनी लाभ, शुक्र तो दिखा रहा है कि आपकी आमदनी अच्छी होगी, आपको लाभ मिलेंगे, इच्छाएँ पूरी होंगी। और शुक्र छठे घर का मालक है, जहाँ पे 2 लिखा है, वृष राशि मालक शुक्र। छठा घर ननिहाल का होता है, ननिहाल से सुख मिलता है, जो आपका ननिहाल है उससे आपको सुख मिलेगा। मतलब शुक्र की जो दशा चल रही है ये आपका अच्छा है, लेकिन शुक्र भी एक बुरा फल देगा। वो क्या है, ये बैठा है उच्च का, लेकिन 7वें दृष्टि से 10वें घर को देख रहा है, और यहाँ पे है नीच राशि, जो 6 है ये शुक्र की नीच राशि है। मतलब शुक्र भी आपके 10वें घर को खराब करेगा। 10वां घर काम काज का है, शुक्र भी आपके काम काज में दिक्कतें पैदा करेगा। काम काज हो, पिता हो, सरकार हो, इनमें दिक्कतें आएंगी शुक्र की वजह से भी। तो शुक्र की दशा भी अगले साल में ख़त्म होगी 26 में। तो शुक्र का भी आप एक उपाय जरूर कर लो, वो है शुक्र का कम से कम मंत्र आप किया करो, चाहे 1 माला ही करो, जरूर करो। कब करना है, ये शाम के समय या रात के समय कर लिया करो। मंत्र है ओम शुम शुक्राय नमः, ओम शुम शुक्राय नमः। इससे बुरे फल आपको नहीं मिलेंगे, अच्छे फल जो है बढ़ जाएंगे। बाकी इसी घर में चंद्रमा बैठा है, वो यहाँ पे गुरु की राशि मित्र राशि है, और चंद्रमा इस 8वें घर का मालक। 8वें घर में क्योंकि 4 लिखा है, कर्क राशि मालक चंद्रमा। चंद्रमा आपकी उम्र के लिए वैसे अच्छा है, उम्र लंबी कर देगा। अब देखो जी, गुरु की बात करता हूँ। गुरु जहाँ बैठा ये है दूसरा घर, और दूसरा घर कुंडली में होता है धन का घर, खासकर धन जोड़ने का। कि धन के, अगर आपके धन के बारे में जानना है, कितना आप धन जोड़ेंगी, कितना धनी होंगी, धन कैसे कमाएंगी, धन की स्थिति क्या है कुंडली में, ये दूसरा घर देखा जाएगा। और फार्मूला मैंने आपको बोला था, घर का मालक देखा जाता है। तो दूसरे घर में नंबर लिखा है 10। 10 मकर राशि मालक है शनि। तो आपके धन के बारे में जानना है, शनि ग्रह को देखना पड़ेगा। और शनि के अलावा दूसरे घर में क्योंकि गुरु बैठा है, गुरु को भी देखा जाएगा। तो पहले मैं दूसरे घर के मालक शनि की अगर बात करूं, शनि भी खराब है। क्यों, क्योंकि ये 12वें घर में बैठा है, खराब घर में। 12वें घर से खर्चा, हानि, दान दंड, हॉस्पिटल, पागलखाना, विदेश यात्रा, ऐसी चीज़ें देखते हैं। खासकर 12वां घर खर्च का होता है। तो शनि धन का मालक, धन चला गया खर्च, शनि आपके धन को खर्च कराएगा, आपका धन जो है खर्च होता रहेगा। और शनि की वजह से बना है धनहीन योग। मतलब आपको धन को लेकर बहुत सारी दिक्कतें आएंगी लाइफ में, धन की हानि होना, धन खर्च होना, धन फंस जाना। खासकर शनि की दशा में आपका धन जो है बहुत ज़्यादा खर्च होगा। जब भी कभी शनि की दशा होगी उस समय धन की हानि ज़्यादा होगी आपके। बीमारी के ऊपर भी धन खर्च हो सकता है, शनि आपको कर्जदार भी बना सकता है। और शनि तीसरे घर का भी मालक का पराक्रम भंग योग बना। मतलब शनि के उपाय जो यहाँ पे मैंने बोले हैं कि शनि चालीसा पाठ पढ़ो रात के समय, शनि मंदिर जाना, दान, इससे आपका एक तो ये जो 67 है इसका बुरा फल आपको नहीं मिलेगा, और आपका ये जो शनि है ये भी अच्छा हो जाएगा। और शनि अच्छा हो गया, धन खर्च नहीं होगा, बल्कि धन लाइफ में आना शुरू हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे धनहीन योग बना है। धनहीन योग की वजह से क्या होता है, लाइफ में धन आता नहीं है पूरी तरह से, जितना आना चाहिए थोड़ा बहुत आता है, उल्टा धन को लेके परेशानी होती है। तो शनि चालीसा का पाठ जरूर पढ़ना है रात को, ताकि धन लाइफ में आए, धन संबंधी दिक्कत ना हो। अब धन के घर में कौन बैठा है, गुरु। अब गुरु को भी देखना पड़ेगा धन के लिए। और गुरु यहाँ पे दूसरे घर में जो 10 लिखा है, मकर राशि में नीच का बैठा है, ये सबसे बुरी बात है। क्योंकि मैंने बोला था नीच का घर अच्छा नहीं होता, और वो जहाँ बैठता है उस घर की हानि करता है। अब गुरु कहाँ बैठा है, धन के घर में नीच का बैठा है, तो गुरु आपके धन की हानि करेगा। धन फंस जाना, धन की हानि होना, कम आना धन को लेके। मतलब गुरु भी आपके धन को लेके दिक्कतें पैदा करेगा। या तो धन लाइफ में आएगा नहीं जितना आना चाहिए, जहाँ खर्च हो रहा है धन, या धन कहीं पे फंस जाना, धन को लेके चिंता होना। तो गुरु का सही होना भी बहुत ज़रूरी है अगर आप धनी बनना चाहती हैं। और गुरु आपकी कुंडली में 2 घरों का मालक है, उन 2 घरों को भी लेकर दिक्कतें देगा। और वो 2 घर हैं, एक तो गुरु का अपना घर है, ये पहला घर, और ये पहला घर आपका शरीर है। मतलब पहले घर से आपका शरीर के बारे में जाना जाएगा, हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव कैसा होगा, रंग रूप कैसा। और पहले घर में 9 लिखा है, मालक गुरु है, 9 है धनु राशि, इसका मालक गुरु है। तो शरीर का मालक गुरु, और वो नीच का बैठा है। मतलब शरीर, गुरु आपके शरीर को भी खराब करेगा। गुरु की वजह से आपको हेल्थ को भी लेकर दिक्कतें आएंगी। गुरु मतलब आपको हेल्थ को लेकर कोई दिक्कतें देगा। और गुरु इस चौथे घर का मालक है, चौथे घर में 12 लिखा है, मालक गुरु। चौथा घर है माता मकान वाहन, गुरु की वजह से आपको माता मकान वाहन इनको भी लेकर दिक्कतें आएंगी। मतलब गुरु की वजह से जो दिक्कतें आएंगी, आपके धन की हानि सबसे ज़्यादा होगी। शरीर का मालक है, हेल्थ ख़राब कर देगा, आपका वेट बढ़ा सकता है, चर्बी आपके शरीर में बढ़ा सकता है। और माता मकान वाहनों को लेकर दिक्कतें पैदा कर देगा। इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ कि शास्त्रों में क्या लिख रखा है। तो आपका देखो जी, धनु लगन है, गुरु बैठा है दूसरे घर में नीच का। यहाँ पे देखो, लग्नेश बृहस्पति नीच राशि मकर का दूसरे भाव में होने से वाणी में कटुता रहती है,
कुटुंब से बनती नहीं, क्योंकि दूसरा अगर कुटुंब का भी होता है, कुटुंब का सुख नहीं होता, नीच साधनों से धन मिलता है, मुख तथा नेत्र संबंधी कष्ट रहता है, जिगर की खराबी, पीलिया रोग की संभावना रहती है। कहने का मतलब ये है कि गुरु का सही होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपने गुरु को सही कर लिया, सबसे बड़ा फ़ायदा आपको धन संबंधी जो दिक्कतें आ रही वो नहीं आएंगी। अगर आपका कर्जा बढ़ रहा है वो भी कारण गुरु है। आपकी हेल्थ अच्छी होगी, आपको माता का सुख मिलेगा, मकान वाहन का सुख मिलेगा। अब गुरु के जो उपाय हैं 2-3, उसके भी उपाय मैं आपको बता देता हूँ। पहला जो उपाय है, गुरु का नाम है, देखो जी बृहस्पति होता है, आप बृहस्पति कवच का जो पाठ है इसको भी आपने पढ़ना है या सुनना है। और दूसरा है बृहस्पति सरोत का पाठ। दोनों पाठ सुबह के टाइम पढ़ने हैं या इनको सुना करो। और तीसरा है बृहस्पति का जो दान है, पीले रंग का दान होता है, कुछ भी पीले रंग का दान बृहस्पतिवार के दिन आपने करना है। और ये दान क्या होता है आपको मैं वीडियो वैसे भेज भी दूंगा, लेकिन मैंने क्या बोला, कुछ भी पीले रंग की जो वस्तु है, जैसे पीला चावल, पीला केला, पीली हल्दी, ऐसे दान आप कर सकते हैं गुरुवार को। पीले कपड़े गुरुवार को मत पहना करो। तो 3 उपाय गुरु के लिए करने हैं। तो आपके देखो जब ये जो ग्रह हमने देखे हैं, हमने आपका शनि देखा, गुरु देखा, बुध शुक्र चंद्रमा देख चुके हैं। अब यहाँ पे 5वें घर में सूर्य राहु की बात करते हैं। 5वां घर जो है ये संतान का घर होता है। संतान कैसी होगी आपकी, 5वां घर देखेंगे। 5वां घर पढ़ाई का भी है, आपकी बुद्धि का भी है। और यहाँ पे भी फार्मूला है घर का मालिक देखा जाए तो 5वें घर में नंबर 1 लिखा है, 1 मेष राशि, मालिक मंगल देखना पड़ेगा। और मंगल के अलावा 5वें घर में सूर्य राहु भी बैठे हैं, इन दोनों को भी देखना पड़ेगा। तो पहले सूर्य की बात करें। सूर्य तो आपका है बहुत अच्छा, क्योंकि 5वें घर में यहाँ पे जो 1 लिखा है मेष राशि में उच्च का बैठा है, और उच्च का ग्रह बहुत अच्छा होता है, जैसे आपका शुक्र उच्च का बैठा है। अब सूर्य 5वां घर संतान घर में उच्च का बैठा है, संतान के लिए बहुत अच्छा है, संतान का सुख अच्छा दे देगा। पुत्र का जो लेके बैठा है, पुत्र आपका तेजस्वी होगा, समझदार होगा, गुणी होगा। 5वां घर पढ़ाई का है, पढ़ाई के लिए अच्छा है, बुद्धिमान बना देगा। और सूर्य इस कुंडली में इस घर का मालिक है 9वें घर का। 9वें घर से आपका भाग्य देखा जाएगा, भाग्य देखना है 9वां घर। 9वें घर में 5 लिखा है, मालिक सूर्य है और उच्च का बैठा है, और बैठा भी संतान घर में, मतलब भाग्य चला गया संतान के घर में उच्च का। संतान होने के बाद आपका भाग्यदेव होगा, सूर्य दिखा रहा है। जब आपकी संतान पैदा होगी उसके बाद भाग्य किस्मत आपकी चमकेगी, या संतान के द्वारा आपका भाग्यदेव होगा, सूर्य दिखा रहा है। लेकिन यहाँ पे गड़बड़ हो चुकी है। साथ में इसके जो राहु बैठा है ये मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि राहु 5वें घर में, ये मंगल का ग्रह है और मंगल को अपना दुश्मन मानता है। और साथ में सूर्य का बैठा है, यहाँ पे दोष भी थोड़ा सा बना है, ग्रहण दोष। मतलब राहु 5वें घर का हानि कर देगा। जैसे सूर्य तो इस घर का अच्छा कर रहा था कि उच्च का है, संतान के लिए अच्छा है, पढ़ाई बुद्धि के लिए अच्छा है, लेकिन राहु 5वें घर को खराब करेगा, संतान संबंधी चिंता पैदा करेगा, पढ़ाई में दिक्कतें, बुद्धि भ्रमित। 5वां घर संतान, मतलब राहु की वजह से संतान को लेकर कोई ना कोई दिक्कतें आएंगी। वो दिक्कतें कन्फर्म नहीं क्या क्या आएंगी, जहाँ तो संतान में देरी होना, या आपका गर्भपात हो जाना, या लड़कियां ज़्यादा होना। सूर्य ये दिखा रहा है कि पुत्र होगा, लेकिन राहु ये दिखा रहा है कि लड़कियां ज़्यादा होंगी आपके, गर्भपात होना या संतान में देरी होना। लेकिन फिर भी चलो सूर्य की वजह से पुत्र सुख मिल ही जाएगा, लेकिन बाकी डिपेंड करेगा दशा किसकी उस समय आपके ऊपर है। और राहु की दशा में दिक्कतें बढ़ेंगी। 5वीं दृष्टि यहाँ पे है, भाग्य की हानि होना, लगन को देख रहा है, नीच राशि। राहु भी हेल्थ खराब करेगा, राहु की दशा में दिक्कतें बढ़ेंगी। जब भी कभी इसकी दशा आएगी छोटी बड़ी, ये दशा कब है आपको मैं दिखा देता हूँ। बड़ी दशा तो चलो आपकी आगे जाके है, 49 में चलेगी, 67 में ख़त्म होगी। और बाकी इसकी छोटी दशा पीछे निकली 13 से लेकर, आप चाहे नोट कर लें 13 से 16 तक इसमें दिक्कतें आपको आई होंगी काफ़ी। और अभी आपकी देखो जी बड़ी दशा, जैसे आपकी मैंने बोला शुक्र की है, शुक्र के बाद अभी देखो सूर्य की दशा आपकी चलेगी आगे 1-10-26 में और 32 तक चलेगी। सूर्य आपका काफ़ी अच्छा है क्योंकि उच्च का बैठ है, तो आपका आगे समय काफ़ी अच्छा शुरू होगा जब सूर्य की दशा आपकी आएगी 1-10-26 के बाद। उस समय आपका भाग्य जरा साथ देगा, संतान के लिए अच्छा होगा। बाकी राहु के पाए अभी में से राहु का पाए फिलहाल एक पाए जरूर कर लो, जिसमें से है राहु का दान किया करो, और ये दान की वीडियो आपको मैं भेजूँगा, उसको देख लेना। दूसरा है राहु जो है शिव जी का भक्त है, शिव जी की पूजा उपासना से राहु अच्छा होता है, या हनुमान जी से, तो ये आप इनकी साथ पूजा उपासना करती हैं, चलो ये अच्छी बात है, इनसे राहु आपको बुरे फल नहीं देगा। 5वें घर का मालिक वो छठे घर में बैठा है, देखो जी भी थोड़ी सी दिक्कत देगा, इसके लिए हनुमान जी का आप पूजा उपासना कर रही हैं, चलो ठीक है। तो कुल मिला के आपका जो ग्रह दो देखे जाएँ, एक तो आपका बुध खराब है क्योंकि नीच का बैठा है, गुरु खराब है वो भी नीच का बैठा है, शनि वो 12वें घर में चला गया, इसकी वजह से वो दिक्कतें देगा धन को लेके। राहु या संतान घर में बैठा है, शत्रु राशि है, ये भी दिक्कतें देगा। मंगल ये छठे घर में, मतलब आपके आधे ग्रह अच्छे हैं, आधे ग्रह खराब है। तो यहाँ पे देखो जी जो उपाय हैं, एक तो सबसे जरूरी उपाय क्योंकि आपके बुध के जिसकी दशा भी चल रही है, और कुछ आपके जो उपाय हैं देखो जी सुबह शाम वाले उपाय हैं, कुछ सुबह हैं कुछ शाम है, दोबारा समझो गौर से।
कुछ उपाय हैं ऐसे, जैसे कि आपका जो बृहस्पति कवच और बृहस्पति स्रोत, ये दोनों पाठ पढ़ने हैं सुबह, इनको शाम को नहीं पढ़ना, सिर्फ सुबह ही पढ़ना है। अब बुध कवच और बुध स्रोत, ये दोनों पाठ आपको मैंने सुबह भी बोला है, शाम को भी बोला है, दोनों टाइम पढ़ने हैं या सुनने हैं, बाकी आपकी मर्जी, जहाँ एक टाइम जरूर पढ़ा करो। और शनि चालीसा ये खाली रात को ही पढ़ना है, इसे सुबह नहीं पढ़ना। और शुक्र का जो मंत्र है ये शाम को या रात को करना है। और राहु का जो दान है शनिवार को करना है, बृहस्पति का दान गुरुवार को, बुध का दान बुधवार को, और शनि का दान शनिवार को। बाकी आपको क्या क्या मैंने बोला है, जैसे कि आपको मैंने गणेश जी के मंदिर बोला है जाने के लिए, जहाँ गणेश जी का मंत्र कर लो, शनि के मंदिर बोला है जाने के लिए, और बाकी शिव जी के मंदिर जाओ आप, हनुमान जी के, इनके अगर मंदिर जा सकते हैं ठीक है, जाने घर पे बैठ के इनके पाठ आप पढ़ा करो। आपने सर लिख रखा, आप हनुमान जी के पाठ करती हैं, उनकी आप पूजा उपासना करती हैं। हनुमान जी के लिए क्या करो, पाठ चेंज किया करो। अगर आज हनुमान चालीसा पढ़ा है, कल संकट मोचन पढ़ो, कभी बजरंग बाण पढ़ लिया, कभी अंगार का स्रोत पढ़ लिया, कभी हनुमान जी का जो मंत्र है वो कर लिया, ऐसे किया करो चेंज करके। हरे कपड़े कम पहना करो। बाकी उम्मीद करता हूँ आपको जो मैंने समझाया समझ आ चुका होगा। तो बाकी आपका यही सवाल था कि भाई मेरे सर प्रमोशन क्यों नहीं हो रहा। मैंने बोला आपके काम का जिक्र का मतलब बुध वो नीच का बैठा है, ये बड़ा कारण है बुध का। और भी जो दोष कुंडली बने हैं, जैसे धन के घर में गुरु नीच का बैठ रहा है, तभी आपकी लाइफ में धन पूरी तरह से नहीं आ रहा। तो ये कुंडली के जो दोष होते हैं ये बंदे को आगे बढ़ने नहीं देते, कामों में रुकावटें डालते हैं। तो ये सभी चीज़ अगर आप करती हैं, गारंटी है लाइफ में चेंज आएगा, हज़ारों दिक्कतें दूर होंगी। और बाकी देखो जी, अपने कर्म अच्छे करो, अंडे मीट खाने से बचो, और कमाई में से कुछ हिस्सा दान किया करो, ज़रूरतमंदों के ऊपर दान कर दो। रोजाना कौवों को रोटी डालो, कुत्तों को रोटी डालो, पंछियों को कुछ ना कुछ डाला करो, चींटियों को कुछ डाल दिया, ऐसे मतलब हेल्प करो, पंछियों की, जीव जंतु की हेल्प किया करो। इसके अलावा अगर आपको लग रहा है कि अभी भी कुछ पूछना होगा, आप मुझे ना अपना सवाल जो है लिख के भेज देना, या कॉल करके दोपहर के बाद पूछ लेना।